दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप रात के सन्नाटे में अकेले समुद्र के बीच फंस जाएं, चारों तरफ सिर्फ पानी और कोई उम्मीद की किरण न दिखे, तो क्या होगा? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हिम्मत और प्यार क्या कुछ नहीं कर सकते। यह कहानी है एक लड़की और उसके वफादार दोस्त की, जो एक रहस्यमयी द्वीप पर फंस गए। क्या वे बच पाएंगे या हमेशा के लिए उस अनजानी दुनिया का हिस्सा बन जाएंगे? चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। तैयार हैं ना? तो आंखें खुली रखें और सुने ध्यान से। रात के घने अंधेरे में चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। दूर दूर तक नजर दौड़ाने पर भी कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। अनु, एक 25 साल की लड़की, घबराई हुई एक छोटी नाव के कोने में सिमटी बैठी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे, बाल बेतरतीब बिखरे थे और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके पास बस एक ही चीज थी, मोती, उसका प्यारा कुत्ता, जो भीगी हालत में उसके पास दुबक कर बैठा था। अब हम क्या करेंगे मोती? अनु ने कांपती आवाज में कहा और अपने कुत्ते को सीने से लगा लिया। मोती ने अपनी भोली आंखों से उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनु को याद आया कि वह इस नाव में कैसे फंसी। वह अपने परिवार के साथ एक बड़े जहाज पर थी, जहाँ एक शानदार दावत चल रही थी। सब कुछ मजे में था, लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। किसी ने गलती से नाव की रस्सी खोल दी और अनु उसमें बैठी बैठी बहने लगी। उसने मदद के लिए चीखा, जोर जोर से पुकारा, लेकिन संगीत की गूंज में उसकी आवाज दब गई। अब वह इस अनजाने समुद्र में अकेली थी, बिना किसी सहारे के। तभी उसने महसूस किया कि नाव की रफ्तार धीमी हो गई थी, जैसे कुछ उसे रोक रहा हो। उसने नीचे झांककर देखा, पानी में हल्की हलचल थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह क्या हो सकता है? उसने सोचा। अचानक नाव एक झटके से हिली। अनु ने डर के मारे मोती को कसकर पकड़ लिया। वह इधर उधर देखने लगी। दूर समुद्र में एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। शायद कोई जहाज है, उसने उम्मीद भरे दिल से सोचा। बिना वक्त गवाए उसने अपनी आवाज को जितना ऊंचा कर सकती थी उतना ऊंचा किया, कोई है, मेरी मदद करो। लेकिन हैरानी की बात, उसकी आवाज गूंजकर वापस आई, जैसे कोई उसे चिढ़ा रहा हो। मोती भी अजीब तरह से भौंकने लगा, जैसे उसे भी कुछ गलत लग रहा हो। थोड़ी देर बाद अनु ने देखा कि नाव धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, लेकिन पानी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक सामने एक छोटा सा टापू नजर आया। मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही? उसने सोचा और जल्दी से चप्पू चलाने लगी। लेकिन जैसे ही वह टापू के करीब पहुंची, उसे एहसास हुआ कि यह जगह वीरान थी। वहाँ कोई इंसान नहीं था, बस सूखे पेड़ और रेत ही रेत। अनु नाव से उतरी और मोती उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तभी मोती जोर जोर से भौंकने लगा। क्या हुआ मोती? अनु ने घबराकर पूछा। मोती एक पत्थर के पास रुक गया। अनु ने पास जाकर देखा, वहाँ एक पुराना लकड़ी का तख्ता आधा जमीन में गड़ा था, जिस पर लिखा था, जो इस टापू पर आया वह कभी वापस नहीं गया। अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, नाव गायब थी। अनु का दिल तेजी से धड़कने लगा। यहाँ कोई नहीं है, उसने खुद से कहा। अब क्या करूं? उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, सिर्फ सन्नाटा, हल्की हवा और सूखे पेड़ों की सरसराहट। मोती अभी भी पत्थर के पास खड़ा था और हल्के से गुर्रा रहा था, जैसे उसे खतरा महसूस हो रहा हो। अनु ने जमीन पर ध्यान दिया। वहाँ सिर्फ उसके और मोती के निशान नहीं थे, बल्कि किसी और के भी पैरों के निशान थे। यह कैसे मुमकिन है? उसने घबराकर सोचा। उसने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। निशान झाड़ियों के पीछे जाकर गायब हो गए। क्या यहाँ कोई और है? यह सोचकर उसका दिल बैठ गया। हिम्मत जुटाकर उसने झाड़ियों को हटाया। वहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, लकड़ियों और सूखे पत्तों से बनी। अनु ने धीरे से अंदर झांका, अंधेरा था। उसने एक लकड़ी उठाई, उसमें घास लपेटकर आग जलाई। हल्की रोशनी में उसने देखा कुछ पुराने बर्तन, एक फटा बिस्तर और एक लकड़ी का संदूक।
क्या कोई यहाँ रहता था? संदूक देखकर उसका दिल जोर से धड़का। उसने हिम्मत करके उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कागज थे। उन पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम फंस चुके हो। यह टापू तुम्हें जाने नहीं देगा। अनु के हाथ कांपने लगे। यह क्या मतलब है? उसने मोती की ओर देखा। मोती चुपचाप बैठा था, जैसे उसे भी कुछ अजीब लग रहा हो। कागज पर आगे लिखा था, यहाँ कुछ है जो तुम्हें देख रहा है, पर तुम उसे देख नहीं सकते। जितना भागोगे यह उतना करीब आएगा। अनु का गला सूख गया। उसने संदूक बंद किया और पीछे हटी। तभी दूर से एक आवाज आई, कोई है? बचाओ! यह किसी इंसान की आवाज। क्या सच में कोई और है? लेकिन यह आवाज जानी पहचानी लगी। वह झोपड़ी से बाहर निकली और आवाज की ओर भागी। मोती भी साथ दौड़ा। समुद्र के किनारे पहुंचकर उसने देखा लहरें जोर जोर से उठ रही थीं। वहां कोई नहीं था, लेकिन पानी में एक परछाई दिखी। एक नाव में कोई बैठा था। यहाँ आओ, मुझे ले चलो, अनु ने चिल्लाया। लेकिन पास पहुंचते ही उसका दिल दहल गया। नाव में बैठी लड़की बिल्कुल उस जैसी थी। वही गीले कपड़े, वही बिखरे बाल, वही डरी आंखें। यह क्या है? उसने कांपते स्वर में कहा। मोती जोर जोर से भौंकने लगा। अनु ने हिम्मत जुटाकर एक कदम बढ़ाया, लेकिन परछाई धुंधली होकर गायब हो गई। नहीं, रुको! अनु चिल्लाई, पर नाव गायब थी। वह हताश होकर घुटनों पर बैठ गई। यह क्या हो रहा है? तभी मोती ने रेत में कुछ खोदना शुरू किया। अनु ने देखा एक कागज का टुकड़ा था। उसने पढ़ा, तुम सही रास्ते पर हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, पर दिशा दिखा सकती हूँ। जहाँ वह हुई वही जवाब है। अनु ने उस जगह को गौर से देखा। पानी शांत था और हल्की रोशनी चमक रही थी। शायद वहाँ कुछ है। उसने गहरी सांस ली और पानी में उतरने का फैसला किया। मोती बेचैन होकर भौंका, पर अनु ने उसे शांत किया। मैं जल्दी लौटूंगी मोती, इंतजार करना। पानी में उतरते ही उसे लगा कि कोई उसे खींच रहा है। वह चिल्लाई, लेकिन अगले ही पल वह एक अजीब जगह पर थी, समुद्र के अंदर, पर बिना पानी के, एक चमकती गुफा में। हवा में नमी थी और दूर से कदमों की आहट आई। कोई है? उसने धीरे से पूछा। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया, सफेद दाढ़ी, पुरानी पोशाक। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बच्ची, उसने कहा। आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आई? बूढ़े ने गहरी सांस ली। यह टापू तुम्हें फंसा सकता है, पर तुम निकल भी सकती हो। इसके लिए एक कठिन परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? बूढ़े ने कहा, तुम्हें चुनना होगा, बचना है या इस टापू का हिस्सा बनना है। अनु के रोंगटे खड़े हो गए। इस टापू का हिस्सा बनना मतलब? बूढ़े ने कहा, यह सिर्फ उन्हें छोड़ता है जो इसकी सच्चाई समझ लेते हैं। डरने वाले यहीं रह जाते हैं। अनु की सांसें तेज हुई। मैं घर जाना चाहती हूँ, बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा। तो 3 सवालों के जवाब दो। सही जवाब दिए तो तुम आजाद हो, गलत दिए तो। वह चुप हो गया। अनु समझ गई दाम बड़ा था। मैं तैयार हूँ। बूढ़े ने एक दीवार की ओर इशारा किया। वहाँ लिखा था, अगर तुम्हारे पास एक नाव, एक चप्पू और एक दिशा है, पर हवा खिलाफ है, तो क्या किनारा मिलेगा? अनु ने सोचा, हाँ, अगर मैं हिम्मत से चप्पू चलाती रहूं तो पहुंच सकती हूँ। बूढ़े ने सिर हिलाया, सही जवाब। दूसरी दीवार पर लिखा था, अगर एक मौका हो और तुम्हें पता कि वह सही है या गलत, तो क्या करोगी? कहाँ आगे बढ़ूंगी, वरना कभी नहीं जान पाऊंगी। बूढ़े ने फिर सिर हिलाया, सही। तीसरी दीवार पर लिखा था, अगर जाना हो पर अपने सबसे प्रिय को छोड़ना पड़े तो क्या करोगी? अनु ने मोती को देखा। परिवार है। रोशनी फैली। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। यह मेरा। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी गुफा में बूढ़े ने कहा, यही असली जवाब था। वह धीरे धीरे गायब होने लगा। यह क्या हो रहा है? उसकी आवाज गूंजी, तुमने डर को हराया और प्यार को चुना। यह टापू तुम्हें छोड़ देगा। गुफा गायब हुई और अनु समुद्र किनारे थी। उसकी नाव वापस आ गई थी। मोती, हम बच गए। उसने उसे गले लगाया। मोती ने पूंछ हिलाई।
अनु नाव पर चढ़ी और चप्पू चलाने लगी। इस बार हवा साथ थी। कुछ घंटों बाद एक जहाज दिखा। हेल्प हेल्प, उसने चिल्लाया। लोग उसे देखकर दौड़े। जहाज पर पहुंचकर उसने पीछे देखा, टापू गायब था। क्या वह सच था? उसने जेब में हाथ डाला, वही कागज मिला जिस पर लिखा था, तुम जीत गई। अनु मुस्कुराई और मोती को गले लगाया। सच्ची हिम्मत और प्यार से हर मुश्किल पार हो सकती है। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा मोड़ सबसे मजेदार लगा और ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।